नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की भले ही कोई घोषणा अभी तक न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों में अभी से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे दिनेश पवार टिकट की लाइन में लग गए हैं। उनको विश्वास है पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जीत दर्ज कराएंगे। उधर मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के चलते भाजपा में मुस्लिम नेताओं को भी उम्मीद है कि भाजपा उन्हें इस बार मौका दे सकती है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा उन्हें हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन का बेहद अफसोस है, लेकिन उपचुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। भाजपा नेता उपचुनाव के लिए अब वोटों का गुणाभाग करने में भी जुटे हैं। वहीं गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि वो सबसे पहले हाजी सरवत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि देते हुए यही कहना चाहेंगे, अभी उपचुनाव नहीं, लेकिन अगर भाजपा ने उन्हें मौका दिया तो वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक कार्यकर्ता का सपना होता है वो आगे बढ़े, जिसके लिए वो भी तैयार हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश पवार ने कहा वो पहले विधानसभा चुनाव मंगलौर से लड़ चुके हैं, जिसके चलते उन्हें काफी वोट मिले थे। अब पार्टी ने मौका दिया तो वो पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। प्रथम तो मैं हमारे दिवंगत जो मंगलौर विधानसभा से विधायक रहे हैं श्री सरवत करीम अंसारी जी, उनका जो निधन हुआ है उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जब चुनाव आएगा तो चुनाव की बात उस समय की जाएगी। अभी चुनाव जब डिक्लेयर होगा तब देखेंगे। तो अगर आपको पार्टी देती है मौका तो देखिए, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो आगे बढ़े, और मुझे अगर पार्टी मौका देगी, आदेश देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से तैयार रहूंगा। किस आधार पर मानते हैं आप कि आपका हक बैठता है? टिकट अगर आपको दिया जाए तो क्षेत्र के लोग आपको वोट करेंगे? मैं विगत 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ और राजनीति में हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, और यही आधार होता है एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। आप दूसरी पार्टी में भी रहे कहीं ना कहीं, तो वहाँ भी आपने टिकट की डिमांड की थी, लेकिन वहाँ भी पूरी नहीं हो पाई थी। ये भाजपा में जिस तरीके से डिसिप्लिन माना जाता है, अनुशासन होता है, अगर यहाँ मौका मिलता है तो यहाँ आपका परचम लहराएंगे जीत का क्या समझ? निश्चित रूप से मंगलौर में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, यहाँ भगवा लहराएगा। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम सीट रही है आज तक, हर आदमी मुस्लिम ही जीतता है यार, क्या बात वजह, क्या मानते? देखिए, मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, ऐसा नहीं है। और जो केंद्र की मोदी सरकार है, जो राज्य की दानी सरकार है, ये सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में साथ देगा। चैंपियन कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मुसलमान मुझे वोट करेंगे, आप किस तरह समझते हैं? देखिए, जो चैंपियन साहब कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज वोट देगा, और अंततः पार्टी फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी वो चुनाव लड़ेगी। क्या समीकरण मानते हैं आप मंगलौर में? किस तरह समीकरण देखते हैं जो अगर आपको मौका दे? बिल्कुल जीत के समीकरण है, और चुनाव यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बीजेपी आज तक नहीं जीती, इसकी वजह जो भी वजह है उनको तलाश करके उनको दूर करेंगे, जो कमियां रही हैं, और इस बार हम जो है परचम यहाँ पर भाजपा का जीत का लहराएंगे। स्वामी जी भी तैयारी में है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी। आप इस देंगे? 2022 के आम चुनाव में मैं चुनाव लड़ा था और बहुत ही अच्छी तरह चुनाव लड़ा था। आपसे मेरी कई बार मुलाकात भी है, आपको मेरी अच्छी तरह जानकारी है। बड़ी मेहनत से, शिद्दत से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे वोट प्राप्त किए थे मैंने। और ये तो एक ऐसी अनहोनी हुई है अपने विधायक सरवत करीम जी के साथ, संवैधानिक प्रक्रिया है, दोबारा चुनाव वहां पर होगा और जिसे भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट देगी वो लड़ेगा। और जहां तक आपने मेरे लिए पूछा तो मैं तो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूंगा। आपको तो पिछली बार बहुत अच्छे वोट मिले थे, तो इस बार जो है आप अहम भूमिका में रहेंगे टिकट मांगने? नहीं, वो तो भूमिका में तो बिल्कुल रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब पार्टी जिसको भी निमित्त करेगी वो चुनाव लड़ेगा। कितनी संभावना लगती है आपको अपने लिए? ऐसा कहना बहुत असंभव है, तो पार्टी का निर्णय, पार्टी किसको टिकट देती है। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।